यहाँ कई गायक कलाकार भी आएंगे ना, तो कि वो कन्हैया मित्तर जी भी आएंगे, कि वो एक गायक हैं पवन सिंह, एक अक्षरा सिंह जी हैं, वो भी, उनका भी तय है कि वो भी आएंगे, वो भी एक दिन कुछ भजन गाएंगे। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। हाँ, ये तो खाली अभी मीटिंग में क्या विषय रखना है ये हम लोग कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो अध्यक्ष भाई मेरी तारीफ दादू जी, ये दिखाता है कि इस कथा का आयोजक सिर्फ मनोज तिवारी नहीं है, बल्कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति। इसमें किसी को इतराज नहीं, सभा इतनी सहमत है। राजू भाई भी है और सज्जन सिंह जी, और उनके साथ जिनकी जिनकी भी जिम्मेदारी होगी सब लोग देख ही रहे हैं। आप कैसे, ये मीटिंग जो हुई है इसके साथ क्या चर्चा रही आज? जय श्री सीताराम। देखिए, बहुत बड़ा यज्ञ है ये। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, तो बड़े ही जौली अंदाज में आज मीटिंग हुई। तो खाली अभी मीटिंग सांसद मनोज तिवारी जी ने बातें रखी और किस किस को क्या क्या कार्यभार है उसका जायजा लिया और उनको मतलब गाइड भी किया और सबको जिम्मेदारियां बांटी गई। काफ़ी चीज़ें हुई, कौन कौन इस आयोजन में आने वाला है उसके बारे में भी बताया, बहुत सी चीज़ें जानकारी दी, मीडिया से भी बात हुई और काम को सराहा भी गया। सारी चीज़ें वीडियो कर पूरा वीडियो देखूँ आज की मीटिंग का। साधु जी, याद है ना भाषा ये? अगर कभी बागेश्वर धाम सरकार के मुंह से निकला साधु जी, जोर से आना चाहिए सीताराम, साधु जी। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग शुरू करते हैं, इसलिए आप चिंता नहीं करना, ठीक ना? गुरपाल जी जल्दी में तो नहीं है। किसी का काम बहुत प्रोत्साहन होने वाला होगा ना, तो हमको कान में बोल के कि आप जो ड्यूटी के हम करेंगे वो जा भी सकता है, लेकिन आप जाएंगे तो हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा। जो 31 तारीख कलश यात्रा से शुरू होगी और 1 तारीख को दो बजे से 6 बजे तक जो बागेश्वर पीठाधीश्वर हनुमान जी के परम कृपा पात्र पूज्य देवेंद्र शास्त्री जी की कथा हो रही है, उसके संबंध में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। डिजिटल युग है, 11:30 बजे निर्णय लिया कि आज हम लोगों को बैठना चाहिए और आप सब उपस्थित हो गए। ये दिखाता है कि इस कथा का आयोजक सिर्फ मनोज तिवारी नहीं है, बल्कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति। और कुछ वो भी लोग हैं जो अभी आज उनका कुछ और कार्य, जैसे हमारे सभी पार्षद मैक्सिमम आज जो निगम में है वो आप भी गए होंगे ना, वहीं से चले आ रहे हैं। तो और भी रास्ते में है, क्योंकि आज निगम की भी बैठक थी। और इसके साथ साथ आप सब समझते ही हैं, किसी भी आयोजन को करने के लिए एक आयोजन समिति बनती है और उस आयोजन समिति में यहाँ बैठा हुआ हर वो व्यक्ति जिसको मेरा संदेश किया होगा, उनके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के जितने भी कभी भी प्रतिनिधि रहे हैं, वो किसी भी दल के हो, उनको भी मैं आयोजन समिति में शामिल करता हूं।
आप ये संदेश और दे भी सकते हैं किसी को कि वो हमारी इस लोकसभा के किसी भी जगह से पार्षद रहे हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, और वो किसी भी दल के हो, उसकी कोई चिंता नहीं, वो सभी लोग हमारी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इसमें किसी को इतराज तो नहीं, सभा इससे सहमत है ना जी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग कभी भी किसी पद पे रहे, जो जिंदा है या जो पद पे है, वो सभी हमारी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इसलिए कोई भी आपसे कहेगा कि भाई हमका, तो हम, अब हो सकता है हमारे मोबाइल में सबका नंबर ना हो, और इस कथा के आयोजन में हमारे साथ प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, वो भी आयोजन समिति के एक प्रमुख संरक्षक हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। आपको कोई पूछेगा कि भाई तुम लोग गए थे, हमको तो बुलाया नहीं, तो बोले कि आपका मोबाइल उनके नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस आयोजन समिति का मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं, और इस आयोजन समिति के 2 महामंत्री तय हैं। कुछ महामंत्रियों की घोषणा शाम तक ये समिति की बैठक के बाद हम करेंगे। जो 2 महामंत्री तय हैं वो है एक पूनम चौहान जी और एक मनोज त्यागी, और आदर्श। तो अभी कुछ महामंत्री की संख्या इसमें बढ़ने वाली है, जो मीटिंग के बाद हम सब अपने चर्चा के बाद करेंगे। फिर कुछ उपाध्यक्ष भी होंगे, उसके कुछ सचिव भी होंगे। तो वो सब की घोषणा हम लोग कर देंगे, उसका तो सबसे कोई अर्थ है नहीं। और आज की इस मीटिंग की जो मुख्य व्यवस्था में है कि हम आज विभागों को तय कर देंगे, कौन सा विभाग किसको देखना है, उस विभाग के तहत किसको किसको रहना है। तो इसके लिए हमने आज ये बैठक बुलाई है। एक कार्य जो सबके पास है, भाई ठीक है, किसी को पार्किंग की व्यवस्था देंगे, किसी को भोजन की व्यवस्था देंगे, है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं है जो छुपाने वाली अलग से करेंगे। तो एक कार्य तो हम लोग अभी आप ही में से कुछ लोगों को देंगे कि कलश यात्रा कौन कौन लोग, वैसे तो कलश यात्रा गायत्री परिवार देख ही रहा है। हमारे साथी लोग बैठे यहाँ जो देख रहे हैं, राजू भाई भी हैं और सज्जन सिंह जी, और उनके साथ जिनकी जिनकी भी जिम्मेदारी होगी सब लोग देख ही रहे हैं। तो आज एक तो हम लोग अपने, वैसे हमारी टीम ने थोड़ा सा काम किया है इस पे, तो अभी उसकी घोषणा कर देंगे। और एक कार्य जो सबके पास है वो है कि कोई ऐसा घर न बचे, कोई ऐसा व्यक्ति न बचे जिसको पता न चले कि 1 तारीख से 3 तारीख तक बागेश्वर धाम की कथा हो रही है। ये कार्य तो हम सबका है। आप जितने तरह से बता सकते हैं, घरों में जा सकते हैं, यहाँ से कुछ कल से आपको पोस्टर भी घरों में देने के लिए मिल सकते हैं। कल से मिल जाएंगे ना? मिल गए।
अरे भाई, सब कुछ इंस्टाग्राम और उससे नहीं, कुछ तो स्वयं ग्राम जाना चाहिए, स्वयं सशरीर जाना चाहिए और हर घर में बताना चाहिए। देखो, हम कई बार समझ लेते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, लोग देख, ठीक है, वो भी देखते हैं, लेकिन घर में जाके कहेंगे कि आपके लिए मनोज तिवारी जी ने और हम सब ने एक व्यवस्था की है, बागेश्वर वाले गुरु जी को बुला रहे हैं, आप लोग इतने समय तक आ जाइए। अच्छा ये रहेगा कि समय से आकर के लोग स्नान ग्रहण कर लें, तो वो सब बातें, ये तो काम सबके पास है ना भाई बहन, सबके पास है, सबको करना है। कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, उनको लोग जानते होंगे कि ये संगीता चौधरी है, ये श्वेता कौशिक है, जैसे नाम जानते होंगे ना, कि तो उनको कहेंगे कि हम कैसे जाएंगे, हमें ले चलो। तो अब ये तुम जानो, तुम्हारी नेतागिरी जाने, तुम कैसे लाओगी भाई? देखा, हाँ, वो तुम ही लोग करो, हम नहीं जिम्मेदारी लेते हो। वो जो जिसको उससे लाने से लाभ मिलता हो करे, लेकिन उनको ये जरूर बताओ कि वो आए। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि सब ये काम को करें। बैठना इसलिए भी जरूरी था कि बैठने से एक ऊर्जा अलग बढ़ती है, और यहाँ कई गायक कलाकार भी आएंगे ना, तो जो हमने तो, चूंकि मैं सबके लिए जाते रहता हूँ, तो मैंने भी सब लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया है। तो अभी तक जो मुझे पता चल रहा है कि वो कन्हैया मित्तल जी भी आएंगे, वो 2 तारीख और 3 तारीख को यहाँ रहेंगे, तो भजन भी गाएंगे। और अब जो लोग भोजपुरी भाषी होंगे, उन लोगों की सूचना के लिए सबको बता देना कि वो एक गायक हैं पवन सिंह, तो वो भी आएंगे एक दिन, उनका भी एक भजन होगा। एक अक्षरा सिंह जी हैं, वो भी, उनका भी तय है कि वो भी आएंगे, वो भी एक दिन कुछ भजन गाएंगे। शीतल पांडे जी हमारे क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध एक खाटू श्याम जी के भजन गायक हैं, उनको तो व्यवस्था में ही रखा हुआ है। हाँ, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह देख भी रहे हैं। और अब कुछ और नाम है, लेकिन अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि पहले बोलू नहीं आए तो आप लोग बोलेंगे बोला था नहीं। तो और कई जो कुछ और बड़े महात्मा हैं देश के, उनको भी मैं न्योता दिया हूं, और कई बड़े आश्चर्यजनक आपको यहाँ पे और भी महात्माओं के दर्शन होंगे। नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो अचानक हो तो ठीक है ना, क्योंकि एक तो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी से भी लोग, महात्मा लोग बहुत प्रेम करते हैं, और मैं तो बहुत संतों की बहुत सेवा किया हूँ, और जीवन में पहली बार में इतना बड़ा कार्यक्रम करा। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, बलराम जी बैठे हैं हमारे कई साथी जगह जगह से आए हैं। मैं शुरू में सोचता था ये कार्यक्रम कैसे होगा, ये व्यवस्था जब सोच रहे थे तो बड़ा चिंता में थे कि कैसे होगा। लेकिन आपको बताऊं, मुझे एक छोटा सा भी रैली करना होता है तो बहुत टेंशन होता था। इतने बड़े कार्यक्रम में एक रत्ती का टेंशन नहीं, क्योंकि सब हमारे साथियों ने संभाल लिया, सब संभाल लिया। ये बहुत हमारे जो ये जो सिस्टम लगाते हैं, इसको ये देश के
सबसे बड़े हैंगर्स में एक है और ये खुद इसके जो मालिक हैं वही यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को भी बुलाए हैं जो कहीं ना कहीं बाबा की कथा करा चुके हैं, उन लोगों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये रवि गुप्ता जी खड़े हैं, ये आईपी एक्सटेंशन में कथा कराए थे, तो कथा के दौरान क्या चीज़ कमी रह जाती है सब भी हम लोग अपना सुधार कर रहे हैं, उसमें ध्यान दे रहे हैं। तो आज आप आ गए और आपके आने से ही हमारी मीटिंग सफल हो गई। पूनम चौहान जी के नेतृत्व में अपना कार्य करते हुए भी ये कार्य कर रहा है और मनोज त्यागी जी के रूप में वो आयोजन समिति के महामंत्री हैं, मगर वह जिले के अपने अध्यक्ष भी हैं। तो अब हम जो हमारी यहाँ की ग्राउंड पे रह करके जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट यहीं रहते हैं, सूर्योदय के साथ आ जाते हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनमें से जो नाम है मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि हमारे राम नरेश पराशर जी, आनंद त्रिवेदी जी, आनंद त्रिवेदी कहाँ है? ये आनंद त्रिवेदी है। राम नरेश जी नाम लेता हूँ तो आप खड़े हो जाइए। ये राम नरेश पराशर जी हैं जो हमारे सांसद प्रतिनिधि भी हैं, पूरा टाइम यहाँ देते हैं। सर्वेंद्र मिश्रा जी, ये भी इस समय मुझे पूरा टाइम यहीं के लिए है। दिनेश धामा जी, उनका भी पूरा समय यहीं जा रहा है। और कृष्णा चौबे हैं, इधर है कृष्णा चौबे जी हैं। बनारसी जी हैं, बनारसी जी कहाँ हैं? ठीक है, वहीं से देख लें। हाँ, वीरेंद्र खंडेलवाल जी हैं, नहीं वही, अब आप लोग बताओ हमको। वीरेंद्र खंडेलवाल जी हैं और प्रमोद झा जी हैं, ये भी लगातार है। मनोज परिहार जी हैं जो लगातार यहाँ पे रह के व्यवस्था को। पीसी वशिष्ठ जी, ये भी। नरेंद्र कुमार जी, ये भी लगातार है। और यूके चौधरी जी हैं, ये हाँ, इस समय यहाँ इनका सारा मूल यही है। सीमा जी कहाँ है? हाँ, सीमा जी का पूरा नाम क्या है? सीमा पराशर जी, आप भी लगातार यहाँ रहते हैं। अब देखो, ये राजकुमार शर्मा जी हैं जो जैकेट वाले हैं, ये अपने 50 लोगों के साथ लगातार यहाँ की सफाई का कार्य अभी से देख रहे हैं। एमसीडी के 50 कर्मचारी। गायत्री परिवार के लोग जो कलश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, राजू भाई, फूल वाले भैया, ये लोग, ये और इनकी टीम लगातार यहाँ से तैयारी कर रही है। मनोज कुमार जी कौन है भाई? अच्छा, ये पूरी टीम के लिए घर से रोज जब से तैयारी शुरू हुई है चाय लेके आते हैं और लोगों की। वाह, आपको बहुत साधुवाद। मूल उद्देश्य कहने का ये था कि यहाँ बहुत प्रमुख लोग बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिले में पदाधिकारी हैं, कुछ पूर्व में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और ये सभी लोग जो आप सब सेवा दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास धन्यवाद के शब्द नहीं है। कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है कि इसको हम बहुत ऐतिहासिक कथा का एक उत्सव बना दें। और यहाँ की जो फोटो जा रही है तो
कल रात में मुझे गुरुजी का फोन आया था, तो बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हो तिवारी जी। हमने कहा आप हमारे क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से तो कोई चूक नहीं रखेंगे, बाकी हनुमान जी जाएंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं ये माइक देना चाहता हूँ, तो इसके बाद बारी बारी से उन सब को जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने अपनी बात रखी। इन सब चीज़ों को मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे मीडिया से भी बात हुई, मोहित तिवारी जी ने अपनी बात मीडिया के आगे भी रखी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप कैसे ये मीटिंग जो हुई है इसके साथ क्या चर्चा रही आज? जय श्री सीताराम। देखिए बहुत बड़ा यज्ञ है ये, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी उपलक्ष्य में हम लोग अपने क्षेत्र की जबरदस्त डिमांड पर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की 3 दिन की कथा रखे हैं। तो हमें अभी जैसा अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए हम लोगों ने आज अलग अलग विभाग की पार्किंग की व्यवस्था कौन देखेगा, पानी की व्यवस्था कौन देखेगा, जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको बिठाने की व्यवस्था कौन देखेगा, और कौन कौन हमारे सेवादार रहेंगे, उनकी ड्यूटी किस किस गेट पे सबकी रहेगी, ताकि किसी को किसी इन्फॉर्मेशन का अभाव ना हो। साथ ही हम लोगों की भोजन की व्यवस्था, जो यहाँ जो कई ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं तो यहीं रह जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करीब प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार लोगों के भोजन की भी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। और गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है, अन्नपूर्णा चलती रहती है, तो और इतने लोग आते हैं तो फिर उनके वो जो प्रसाधन की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की, ये सब भी, तो ये सबको हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके आज हमने अपने लोगों को लगा दिया है। अब ये अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक हेड से तो काम चलेगा नहीं, उनको एक एक हेड में 50-50, 60-60 लोग चाहिए, तो ये व्यवस्था का आज हम लोग ने एक छोटी सी मीटिंग करके डिक्लेरेशन किया। जी, इसमें सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहेंगे या फिर और भी अदर्स पार्टियों से? हम सभी को, मैंने तो आज हमने कहा भी, और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ जितने हमारे पार्षद हैं, जितने पूर्व विधायक हैं, जो कभी भी चुने हुए रहे हैं, उन सब लोगों को मैं पर्सनली फ़ोन कर रहा हूँ कि आपको यहाँ आना है। और सबसे खुशी की बात बताऊँ कि अभी देखिए, जैसे यहाँ एक पार्षद है रेखा रानी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ लगा के रखेंगे। इधर ये गौरव शर्मा है, वो आके कहे कि भाई साहब तो कोई भी कार्य होगा तो हमको बताइएगा। तो ये आयोजन भले हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पार्टी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी आए, सभी को भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में रहने का। अभी जैसा हम लोग आ रहे थे, हमसे किसी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति एजेंडा बना करके चल रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, इसके विषय में आप कुछ जवाब दें उन लोगों को। नहीं, अब देखो, जिसके दिमाग में राजनीति की घुसी रहती होगी तो रहे, क्योंकि तो वही बात हो गई ना कि हम प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो हम तो सबको बुला रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार में राम जी का मंदिर बना, अब इसको आप राजनीति समझते हो, तो ये तो राजनीति नहीं हुआ, ये वास्तव में कार्य हुआ कि जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य था वो हो रहा है। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। मनोज तिवारी आयोजक है और सभी लोग यहाँ पे स्वागत है सबका, ऐसा मैं सबको प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग जो अयोध्या वाला जो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा, उसपे वो निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जी मोदी जी की वजह से ये अशुभ हो गया, ये कुछ छोटी मोटी घटनाओं को लेके,
लेकिन ये बिहार वाली घटना हुई तो विपक्ष कोना मुंह पड़ गया, इसके और क्या कहोगे? देखिए मतलब अब भाई देखिए, जो लोग अलायंस बना के चल रहे थे उनका अलायंस को तो भारी झटका लग गया, क्योंकि उनके अलायंस का जो सबसे मजबूत एक नेता था वही छोड़ छाड़ के चला गया। अरविंद केजरीवाल खुद अब अलग रास्ता अपना रहे हैं। उनके तो उनकी नानी कहती थी कि नहीं होना चाहिए, माँ बाप क्या कह रहे हैं कि वहाँ में ले चलो वहाँ पे। देखिए, मेरा ये मानना है, दोनों दो विषय है। हम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुला रहे हैं, उनकी कथा हो रही है, सभी का स्वागत है। मैंने तो अभी श्रीदत्त शर्मा जी को फोन किया, मैं भीषम शर्मा जी को फोन किया हूँ। मैं अपनी लोकसभा के सभी प्रमुख लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं उनको बुलाऊंगा। काफी वीआईपी लोग यानी कि बता रहे हैं, काफी मिनिस्टर, मतलब बीजेपी से भी काफी बड़े बड़े नेता होने की गायक बताई जा लोग भी आ रहे हैं। कल मैं डिटेल बताऊंगा। और हम और भी लोगों को बुला रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी भी आने के चांसेस हैं, देखते हैं जो भी हो, लेकिन यहाँ किसी को आना मना नहीं है।